देखिए हमारा मोटिव है आर ऑफ ए बी डिटरमाइन करना। ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन आर ऑफ ए बी। ये ए है और बी है। हमने क्या बताया, पहले ये देखो सीरीज है कि पैरेलल है। ठीक है, अगर कुछ भी ना समझ गो टू द बेसिक। एक तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं। अगर चाहो तो इनको छोटा कर सकते हो। नहीं, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या है, सेम, तो ये दोनों यहाँ पे चिपक जाएगा। नहीं तो आप कर सकते हैं 3 और 3 किसमें पैरेलल, तो कितना हो जाएगा हाफ। जो पैरेलल होता है अगर आर और आर पैरेलल है तो उसका क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन r/2। तो ये क्या हो जाएगा r/2। तो फाइनली ये हो गया आपका 1.5 ओम के करस्पॉन्डिंग। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ये दोनों पैरेलल तो ये भी हट जाएंगे और डायरेक्ट ये बचा आपका ये, और ये भी कितना हो गया दैट इज 1.5 ओम। ठीक है, इतना तो कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद चलो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो। देखो दिस वन और ये हो गया आपका दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये ए है और ये क्या है आपका बी। ये हो गया 1.5 ओम, ये हो गया 1.5 ओम, और ये हो गया 3 ओम, और ये हो गया 3 ओम, और ये हो गया 3 ओम। ठीक है, हमको डिटरमाइन करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या तरीका हो सकता है। देखो अब इसको दो मेथड से कर सकते हैं। देखो पहला हमने क्या बताया था, ये मिरर सिमेट्री की फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री करस्पॉन्डिंग देखो जैसा ये है इसके करस्पॉन्डिंग डिक्टो वही है। देखो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3, ये 1.5 तो 1.5। इसको दो मेथड से कर सकते हैं। मिरर सिमेट्री में भी दो मेथड से। फर्स्ट देखो पहला कि अब ये देखो जो करंट इसमें जाएगी, अब देखो मिरर सिमेट्री का, मिरर का मतलब क्या होगा, जैसा ये दिखे वैसा ये, तो जैसा करंट इसमें होगी वैसे ही करंट इसमें। अगर I1 तो इसमें भी I1, अगर इसमें I2 जा रही है तो इसमें भी I2। इसका क्या मतलब हुआ, ये 3 ओम में कोई करंट जा रही है क्या, नहीं। जस्ट लाइक ये किसी तरीके से हो गया डमी रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ का इसका होना ना होना बराबर है 3 ओम का। इसका मतलब ये क्या हो गया पैरेलल सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में, और इन दोनों कॉम्बिनेशन किसमें हो जाएगा पैरेलल। तो ये 3 और 3 किस में हो गया सीरीज में, तो ये कितना हो गया 6, और ये 1.5 कितना हो गया दैट इज 3 ओम। ठीक है, ये ए और ये बी, आर ऑफ ए बी दिस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 3 × 6/3 + 6 कितना हो जाएगा, ऊपर 18 / 9 कितना हो गया दैट इज 2 ओम। तो फाइनली कितना हो गया 2 ओम, डायरेक्ट लिख सकते थे। एक तो ये बेसिक कंसेप्ट से। दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता था, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, एक और तरीका सोचते हैं। मिरर सिमेट्री जब दिख जाती है तो एक तरीका और है, आप चाहो तो उसको और सिंप्लीफाई करके कर सकते हो। जैसे ही मिरर सिमेट्री दिखी, पहले इनको हटा दो पॉइंट। हमने क्या बताया था, इसको इट इज रहने दो, इसको इट इज रहने दो। जिसके करस्पॉन्डिंग दिखती है, ठीक है, उसके हर पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा सेम। देखो कि किसके करस्पॉन्डिंग दिख रही है, जैसा ये ठीक वैसा ही है, तो इसका मतलब यहाँ का पूरा वोल्टेज क्या होगा सेम। मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया सेम। तो इन दोनों को यहाँ पे चिपका सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, तो ये दोनों चिपक जाएंगे। तो ये फाइनली कैसा हो जाएगा लाइक दिस वन। इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के और क्या कर दो, इसी का डबल कर दो। नहीं देखो 3 और 1.5, अगर ये दोनों किस में पैरेलल, तो 3 × 1.5 / 3 + 1.5, ऊपर क्या होगा 4.5, नीचे 4.5, कितना हो गया 1 ओम। बताइए अगर ये 1 ओम तो ये भी क्या आएगा 1 ओम। ठीक है, तो ये फाइनली ऐसे बनेगा ना, देखो ये ए और ये बी 1 ओम, दोनों कितना हो गया आर ऑफ ए बी दैट इज 2 ओम। ठीक है, तो जिसके करस्पॉन्डिंग आप चाहो जिस मेथड से, फर्स्ट मिरर सिमेट्री में ही दो मेथड लगा सकते हैं। एक क्या कि वोल्टेज सेम कर दो, ठीक है, जिसके राउंड अप दिख रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज सेम कर दो, और दूसरा कि करंट की करस्पॉन्डिंग देखोगे, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। चलो इसी पर बेस्ड ऑन अदर क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का इसको बना दो। ठीक है, दिस वन और ये दिस वन और ये दिस वन। ठीक है, ये ए है और ये आपका क्या है बी, आर कुछ भी। ठीक है, कुछ इस तरह का मान लेते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं।
अब देखो इनको रिजॉल्व करना है, आप चाहो तो इनको थोड़ा सा और बढ़ा लो, इनको भी चाहो तो इनको दो ऐसे कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने का क्या है, दो तरीका हो सकता है। कौन कौन सा? पहली बात कि फोल्डिंग सिमेट्री की मिरर सिमेट्री। पहले देखो मिरर सिमेट्री है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, पहली बात तो ये रेजिस्टेंस क्या है, आर। मिरर सिमेट्री का क्या फायदा होगा, देखो किसके करस्पॉन्डिंग मिरर सिमेट्री, जिसके करस्पॉन्डिंग मिरर सिमेट्री है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो इसको r/2 इसको r/2 कर सकते थे, यहाँ पे भी r/2 और यहाँ पे भी r/2, इतना तो कर ही सकते हैं। अब हमने क्या बताया था, देखो दो तरीका है। फर्स्ट एक तो करंट के कंपनी करंट से कर सकते हैं, दूसरा हम वोल्टेज वाले करस्पॉन्डिंग, जिसके करस्पॉन्डिंग आपको मिरर दिख रहा है, देखो ये लाइन है, यही है ना, ये मिरर सिमेट्री है, इसी करस्पॉन्डिंग है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, सेम। मतलब अगर इस पॉइंट का वोल्टेज पूरा, इस पॉइंट का रेजिस्टेंस निकाल दें तो उसी का डबल कर देंगे तो वही पूरा हो जाएगा R(AB), ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो इसको हम ऐसे बना सकते थे क्या, ये जो भी वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हो गया दिस वन, ठीक है। मतलब ये A और इसको मानो तो ये X, ठीक है। इस X को यहां लिखने के बजाय यहां लिख दो, हमको AX मिल जाए तो AX की वैल्यू मतलब R(AB) की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 2 टाइम्स ऑफ AX, नहीं R(AB) जो होगा वो इस साइड का जो सिमेट्रिक करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और वो देखो सीरीज में होंगे ना, दिस वन और पूरा कॉम्बिनेशन, दिस वन क्या होगा सीरीज में, दैट्स वाई 2 टाइम्स R(AX)। तो AX निकाल दे। अच्छा ये बताइए R/2 और ये कितना है R, ये R, ये R और ये क्या है R/2। लेकिन एक भी मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा गया। R/2 और R कितना हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं समझ करके देख लो, इंटू R डिवाइड बाई पैरेलल में है, इतना तो फिक्स है। नीचे क्या हो जाएगा R/2 प्लस R, दैट इज R/3। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कितना होगा, दैट इज R/3। R और R/3 किस में हो जाएंगे, देखो R और R/3 सीरीज में, तो ये इसका पूरा कॉम्बिनेशन कितना होगा 4R/3। अब 4R/3 और R R/2 ये तीनों के तीनों किस में हो गए, पैरेलल में, नहीं। R(AX) की वैल्यू जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, देखो R R/2 और 4R/3 ये सभी के सभी क्या है, पैरेलल। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/R(AX) दिस इक्वल टू 2/R प्लस 1/R प्लस 4R दिस इक्वल टू ये 4R, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 2 जा 8 प्लस 4 प्लस 3 15। तो इतना तो फिक्स है, R(AX) की वैल्यू कितनी होगी 4R/15। नेक्स्ट टारगेट, अब हमने बताया था ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये दोनों सीरीज में, मतलब कि R(AB) जो होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ R(AX), तो ये हो जाएगा 4R/15 इंटू 2 दैट इज 8R/15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। और इसी को कोई कहे नहीं सर जो अब तक आप मेथड बताए जा रहे हैं उसका रिस्पॉन्ड देख लेते हैं, किसी को ये डिफिकल्ट लग सकता है तो उसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका देखो, पहले तो मिरर सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री का क्या एडवांटेज लेंगे, जो करंट इसमें होगी सेम करंट वही इसमें दिखेगी। अगर इसमें I1 है तो इसमें I1, हाँ इसमें अगर I2 जा रही है तो नॉर्मल सी बात है इसमें I2 जाएगी, और अगर इसमें I3 जा रही है तो इसमें ये हो गया I3। तो व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट का मतलब हुआ कि I2 इधर की तरफ चला जाएगा। देखो इसका मतलब ये बना कि ये I2 ऐसे और I3 ऐसे करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब ये देखिए दिस वन और दिस वन क्या हो गए सीरीज में, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा सीरीज में।
नहीं सॉरी, ये दोनों इसके साथ पैरेलल और ये दोनों इसके साथ पैरेलल। तो अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे, देखेंगे आंसर सेम आ रहा कि नहीं। पहले के करस्पॉन्डिंग कितना था 18r/15, लिख लो पहले, ऐसा थोड़ी कि दूसरे के करस्पॉन्डिंग आंसर गलत हो जाएगा, नहीं। देखते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा ये बताइए ये तो r हो गया, इसको r में ही रहने दो, इसको भी r में रहने दो, ठीक है। चलिए ये कितना होगा 2r, दैट इज 2r और r किस में है पैरेलल, तो 2r और r, 2r इंटू r डिवाइडेड बाई 3r हो जाएगा, तो 2/3 इंटू r, ठीक है। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये किसके करस्पॉन्डिंग आ गया, दैट इज 2/3r करस्पॉन्डिंग, नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये 2/3r प्लस r कितना हो जाएगा, देखो 2/3r प्लस r, ये क्या है, ये दिस वन और दिस वन क्या है सीरीज में, दैट्स वाई कितना हो जाएगा 2r प्लस ये हो जाएगा, देखो ये 2 3 या 6r डिवाइड बाई 3, तो फाइनली 8r/3 हो गया। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ से यहाँ तक का कॉम्बिनेशन कितना हो गया, दैट इज 8r/3। r और r कितना हो गया 2r, ठीक है। देखो ये 2r, ये कितना है कॉम्बिनेशन 2r और ये r, अब ऐड करो, देखो अब की बार क्या हो गया 8r/3 2r और r किस में है, नॉर्मल सी बात है पैरेलल लिख रहे हैं, तो r ऑफ ab डायरेक्ट r ऑफ ab दिस बी इक्वल टू 1/r प्लस 1/2r एंड 3/8r, फाइनली 8r, यहाँ पे क्या 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3, ऊपर कितना होगा 15 डिवाइड बाई 8r, तो r ऑफ ab कितना मिला हमको, r ऑफ ab दिस बी इक्वल टू 8r/15, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो 8 r ऑफ ab जो है हमको कितना मिला 8r/15 करस्पॉन्डिंग, ठीक है, बना लो। तो आपने देखा एक चीज़ कि हमने दो मेथड से इसको रिजॉल्व किया, ठीक है, एक वोल्टेज को लेके और दूसरा जो आपको सही लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। आंसर हमेशा क्या होगा सेम, लेकिन जब भी कंसेप्ट लगाएं तो कंसेप्ट को बहुत तरीके से रीड करें, ठीक है। बना लो इसको। देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, हमको डिटरमाइन करना है आर ऑफ एपी। अभी इतना तो फिक्स है, ना तो मिरर से कर सकते, ना तो ये आप सीरीज पैरेलल में तो नहीं दिख रहा है, नॉर्मल सी बात है सिमेट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दो तरीके का, हमने क्या बताया था, देखो एक तो ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग भी देख सकते हैं, मिरर सिमेट्री है, जैसा ये है उसके करस्पॉन्डिंग ये है, नहीं। तो अब आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आया तो एकदम बेसिक फंडामेंटल से आप अप्लाई करके कर सकते हैं। हमने क्या बताया था C, D, E, F और D, ये इसको क्या लिख सकते थे R/2 और ये R/2, नहीं। इनके करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये क्या है, दैट इज मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्रिक करस्पॉन्डिंग, मिरर सिमेट्रिक करस्पॉन्डिंग भी रिजॉल्व कर सकते हैं, नहीं। अब देखो एक तो तरीका ये है कि विद द हेल्प ऑफ करंट वाले से, या फिर जिसके करस्पॉन्डिंग दिख रहा है सीधा सीधा उनके सभी पॉइंट के वोल्टेज क्या कर दो सेम कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो जब ये सेम करेंगे, हमको ने क्या बताया था, सेम करने के बाद क्या करो, ये तो ये इस पे आ गया, मतलब दिस CE यहाँ का पॉइंट F और D, इसको P कर दो, P CEPFD, ये चारों के चारों पॉइंट एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये चारों के पांचों क्या हो जाएंगे पैरेलल, ऐसे हो जाएगा ना। देखो ये A R/2, एक तो हो गया R/2, दूसरा R, तीसरा R हो गया कि नहीं, 1 2 और ये तीसरा, और चौथे वाले को नीचे वाले को यहाँ पे दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये D है, ये P है, और ये F है, ये E है और ये C है, ठीक है। ये सभी एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई। अब बताइए सीधा सीधा R ऑफ AP कितना हो जाएगा 1/r ऑफ AP, सभी पैरेलल हैं, तो देखो R 1/r ये 3 और ये 4, तो 4/r, R ऐसे लिखोगे ना, देखो 1/r 2/r प्लस 1/r कितना होगा टोटल 3
4 6 बाई आर। आर ऑफ ए पी, तो आर ऑफ ए पी कितना हो जाएगा आर बाई 6। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना, एक सेकेंड, ये नहीं, ये तो आर ऑफ ए पी आया। अब हमारा टारगेट क्या है, लेकिन हमारा टारगेट है आर ऑफ ए बी, तो ये जो इक्विवेलेंट आया है वो तो आर बाई 6 आया। सिमिलरली ये भी क्या आएगा आर बाई 6, तो दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में। तो आर ऑफ ए बी किसके करस्पॉन्डिंग होगा 2 टाइम्स ऑफ आर ऑफ ए पी, ठीक है। तो 2 इंटू आर बाई 6 कितना मिलेगा आर बाई 3। तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो 2/3। तो आर ऑफ ए बी फाइनल रिजल्ट किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा 2/3। एकदम सिंपल वे में, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और किसी के माइंड में अगर नहीं सर हम ये फॉलो करें, हम तो ये वाला फॉलो करना चाहते हैं, क्या ये चीज़ रहने दो आ रही, कोई ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। और जब आप करें मिरर सिमेट्री है तो जो करंट इसमें होगी I1 वही करंट इसमें भी, जो करंट I2 होगी वही करंट इसमें भी, जो इसमें I3 होगी वही इसमें भी, जो I4 होगी वही I4 इसमें भी। तो इसका मतलब ये क्या होगा डमी रेजिस्टेंस, ये डमी रेजिस्टेंस, ये डमी रेजिस्टेंस, ये डमी रेजिस्टेंस हो गया। नहीं मतलब ये डमी, ये डमी। अब बताइए दिस वन सीरीज में, दिस वन सीरीज में, दिस वन सीरीज में, दिस वन सीरीज में, नहीं इससे भी कर सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर करें तो भी आंसर सेम आना चाहिए। अगर सही है कंसेप्ट तो आंसर में तो मिस्टेक थोड़ी होगी। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया 2R 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 2R, ये पैरेलल, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो 2R सीरीज में और 2R सीरीज में। देखो 1/, इतना तो फिक्स है, ये सभी के सभी क्या है पैरेलल, नहीं ये 1/2R 1/2R 1/R 1/2R और 1/2R। देखने क्या आता है, कितना हो जाएगा 1 2, इसको भी 2/2 कर दो, तो 1 2, ये कितना हो जाएगा 4 5 6 6/2R, तो ये मिला 3/R। तो आर ऑफ ए बी आपको कितना मिला R/3, और ये आर की वैल्यू कितनी है 2/3। तो देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। तो किसी वे में कर लें आप, दोनों से आंसर क्या मिलेगा सेम, बना लो इसको पहले।